मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने क्लास 10th का प्रकाश के परावर्तन का अपना चौथा लेक्चर लेके आ गए हैं। तो देखिए, अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने गोलीय दर्पण की बात की थी। गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ विशेष पदों का यूज करते हैं, हमने उनकी बात की थी। उनमें से 2 पद मैंने कहा था कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में जब जरूरत पड़ेगी तब बताया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग आ गए हैं अपने नए लेक्चर को लेके, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किरण आरेखों की का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब की, बट थोड़ा सा वेट करते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है इसको हम बताएंगे, बट उसके पहले हम समझ लेते हैं 3 किरण आरेख के नियम। किरण आरेख के नियम क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। जब भी प्रकाश किरण चलेगी तो कहां जाएगी परावर्तन के पश्चात, इसको हम बोलते हैं किरण आरेख करना। चलिए, फिलहाल सबसे पहले नोट करिए, नोट करते जाइए कुछ पॉइंट वाइज कि पहला पॉइंट, किरण आरेख की सहायता से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब जब हम किरण आरेख का उपयोग करेंगे उसकी सहायता से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किरण आरेख के 3 नियम हैं। तो मतलब अभी हम लोग किरण आरेख जब पढ़ेंगे तो यहां पे टोटली हमको कितने नियम मिलेंगे? टोटल हमको मिलेंगे 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। किन्हीं 2 नियम का प्रयोग करके हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मतलब इन 3 नियम में से, यहां पे टोटल कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। 3 नियम में से कोई भी 2 नियम का उपयोग करेंगे जब हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तब हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर डालिए। हो गया? सफा करें। अब किरण आरेख का नियम होता क्या है ये देखते हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। तो सबसे पहले कौन सा नियम लें? प्रथम नियम। प्रथम नियम या पहला नियम। अब देखिए, नियम क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर आप लोग शॉर्टकट में याद करना चाहिए तो कहीं लिख लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट करना है, नोट करिएगा, नहीं करना है कहीं साइड में करिए। इसमें नोट करिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, कॉमा, और दूसरा इसमें लिखिएगा आगे फोकस। ठीक है, अब फोकस के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो अब फोकस के बारे में पहले बता देते हैं। प्रथम नियम, थोड़ा वेट कर लेगा।
ठीक है। हमने कल दो तरह के दर्पण की बात की थी, कौन कौन से? एक था अवतल, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, और दूसरा था उत्तल, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो। बोलो, ये चीज क्लियर है आप लोग को? उत्तल और अवतल, कोई दिक्कत? ठीक है। ये बीचों बीच वाली बिंदु हमारी कौन सी थी बताते चलिए, कल कुछ हमने विशेष पद बताए थे, तो ये बीचों बीच वाली बिंदु है हमारा ध्रुव। इस गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे, इसको हम ध्रुव बोलेंगे, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ती हुई जो रेखा होगी उसे हमने बोला था मुख्य अक्ष। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है। देखिए, अब किरण क्या होती है? हमेशा किरण कभी सिंगल नहीं चलती है, किरण हमेशा ग्रुप में चलती है, बहुत ढेर सारी, सब समांतर होती है, क्योंकि जो प्रकाश किरण होती है हमने आपको बताया था ना, हमेशा सरल रेखा में चलती है, गमन करती है, तो हमेशा सीधी चलती है। जब तक कोई उसके रास्ते में उसको रोके न, उसका कोई मार्ग बदले ना, तब तक वो कैसी चलती है? एकदम सीधा चलती है। ठीक है। अब देखिए है क्या, एक प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, यहां पे टकराई, ये चमकदार वस्तु थी, तो यहां पे क्या हुआ? परावर्तन हुआ। तो ये जिस बिंदु से जाएगी इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? देखिए, इसको सीधे से आप परिभाषा लिखना चाहिए फोकस का, तो फोकस का परिभाषा लिख लीजिए पहले। फोकस या मुख्य फोकस, फोकस मत बोलिए, इसको बोलिए मुख्य फोकस। लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वह जिस परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। काफी बड़ी परिभाषा होगी, हमको तो लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो, एक प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब मुख्य अक्ष भी एक रेखा है, भले ही आभासी रेखा, और एक प्रकाश किरण है, दो के दोनों समांतर, मतलब दो के दोनों के बीच की दूरी कैसी है? बराबर। समांतर मीन्स क्या होता है कि दो रेखाएं हैं अगर, तो उनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी? बराबर होगी, उससे हम क्या बोलेंगे? समांतर। तो एक प्रकाश किरण है, वो मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर गई। समांतर गई तो रास्ते में एक दर्पण पड़ा। अब दर्पण क्या होता है? वो चमकदार होता है, तो जब प्रकाश किरण उससे टकराएगी तो वहां पे हमारे क्या होगा? यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हमारा होगा परावर्तन। हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे परावर्तन हो गया, ऐसे टकराया, टकरा के वो वापस, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो जिस बिंदु से ये जाएगा टकराने के बाद, इसी को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे या मुख्य फोकस बोलेंगे। बोलो, बात आई समझ में? क्लियर है? एक और प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, बोलो कहां से जाएगी? जाहिर सी बात है, ये भी फोकस से जाएगी। एक और गई, कहां से जाएगी?
फोकस से जाएगी, एक और गई फोकस से जाएगी, एक और गई फोकस से जाएगी, एक और गई, कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। तो जब भी कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो क्या होगी? फोकस पे आके फोकस से जाती हुई जाएगी, फोकस से जाती हुई नहीं, फोकस से जाएगी, या जिस बिंदु से जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। बोलो बात क्लियर है? एक प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन हुआ, वो जिस बिंदु से गई उसी को हमने क्या बोला? मुख्य फोकस। बोलो बात क्लियर है? आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुख्य फोकस नोट कर लिए, इरेज करें, हो गया। अब देखिए उत्तल के लिए ये परिभाषा जो है, जो अवतल के लिए यही चीज थोड़ा अलग होगी। कैसे समझिए? इसका ध्रुव यहां पे होगा, वक्रता केंद्र यहां कहीं होगा, मुख्य फोकस तो उसी तरह रहेगा। ठीक है। अब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप भी जानते हैं कि ये प्रकाश किरण इसके अंदर तो नहीं जा सकती है। बोलिए, अरे भाई शीशा है, शीशा के सामने टॉर्च ले खड़े हो जाओ और एक कोई टॉर्च जला के शीशा के सामने रख दो और पीछे चले जाओ शीशा के, क्या कोई प्रकाश आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये परावर्तन है, टकरा के प्रकाश उसी माध्यम में फिर से वापस लौट जाएगी। लेकिन फिर हमारी जो परिभाषा भी हमने लिखवाई वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे जो प्रकाश किरण है वो जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी, जिस बिंदु से क्या होगी? गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखिए इससे गुजरते हुए ये गई इधर, तो इसको हमने जोड़ दिया पीछे फोकस पे। तो जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। बोलो क्लियर है? अवतल का मुख्य फोकस इधर होगा, उत्तल का मुख्य फोकस इधर होगा। बोलो क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसका इधर है और इसका इधर है। बोलो क्लियर? अब देखिए कल हमने एक और चीज लिखवाया था, उसको भी खत्म कर देते हैं। फिर फोकस दूरी जो एक बचा था उसको भी खत्म कर देते हैं। फिर जो जब इतना हो ही गया है तो थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं। फोकस, देखिए आप लोग को कल एक चीज बताया था मैंने कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को हमने क्या बोला था? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला था। उसी तरह ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए आप लोग को इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। अब आगे की हम बात करते हैं, एक छोटा सा टर्म और जान लेते हैं इसको आगे बढ़ने के पहले। देखिए अब आप अगर इसकी बात करिए, हम थोड़ा अगर इसकी बात करें तो इसको आप देखिए ध्यान से। तो हमने एक चीज देखा कि अवतल दर्पण पे जो भी प्रकाश किरण आ रहा है वो एक बिंदु पर एकत्रित हो जा रहा है। बोलिए हो रहा है? जितनी भी प्रकाश किरण आएगी, अरे प्रकाश हमेशा सीधी चलती है तो बहुत ढेर सारी सीधी समांतर किरणें होंगी और सबकी सभी एकत्रित कहाँ हो जाएंगी? इस पे हो जाएंगी। और जब सबकी सभी एक ही जगह पे एकत्रित हो जाएंगे तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। जिस दर्पण पे सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाएं या प्रकाश किरण जो आ रही है वो सिकुड़ जाए, सिकुड़ मतलब एक छोटे बिंदु पे सिकुड़ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी। और अब देखिए इसकी बात हम करें
इस पे क्या हो रहा है, जो प्रकाश किरण आ रही है वो फैल जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। देखिए ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का, बहुविकल्पी में भी आ सकता है। अभिसारी और अपसारी, प्रकाश किरण अगर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए तो अभिसारी, और प्रकाश किरण अगर फैल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी। क्लियर है, नोट कर लीजिए पॉज करके, हम इसको सफा करते हैं। अब चलिए, इतनी देर के बाद जो मेन टॉपिक था उससे हम लोग विचलित हो गए थे। चलिए अब मेन टॉपिक पे, पहला नियम नोट करिए। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरेगी। यहां पे देखिए 2 केस बनेगा छोटा छोटा। कब, जब अवतल होगा तो अवतल दर्पण होगा, तथा फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। कब, जब कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा कौन सा नियम है, ये हमारा पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी या आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। ये हमारा कौन सा नियम है, पहला नियम। अब देखिए अवतल के लिए बनाया जाए, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण के पहला नियम है, पहला नियम इसीलिए हमने लिखवा दिया नोट करने के लिए, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस। मतलब जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये छोटे वर्ड्स है जिससे हम लोग याद कर सकते हैं अगर भूल जा रहे हैं बार बार। तो ये कहां से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपको जब हमने मुख्य फोकस पढ़ाया था तब भी हमने बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो जिस बिंदु से जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो ये कहां से जाएगी, हमेशा मुख्य फोकस से जाएगी। बोलो क्लियर है, ये हमारा पहला नियम है, इसको हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। फिर से देखिए ये नियम है, प्रकाश किरण कब कहां से आएगी और कहां से जाएगी इसको समझने के लिए हमको नियम समझना है। तो एक किरण हमने लिया, वो मुख्य अक्ष के समांतर आई, और मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। बोलो क्लियर है, इसको सी लिखते हैं, इसको एफ लिखते हैं, इसको पी लिखते हैं। यही चीज उत्तल के लिए क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, उत्तल में क्या हुआ, ध्रुव इधर है, वक्रता त्रिज्या यहां कहीं होगी, वक्रता केंद्र, और यहां कहीं फोकस होगी। प्रकाश किरण आई, अब आप भी जानते हैं अंदर तो जा नहीं सकती है, तो ये फोकस से क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। ये हमारा कौन सा नियम है, ये हमारा पहला नियम है। देखिए ध्यान दीजिए, अभी इसका यहां कोई यूज नहीं है, अभी इन्हीं नियमों का यूज करके हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब। तो ये हमारा पहला नियम
क्लियर हो गया, नोट कर लिए, सफा करें। दूसरा नियम पे चले। अब देखिए दूसरा नियम जो है वो पहले ही नियम का कह सकते हैं विपरीत है। मतलब यहां पे कहां से आ रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, और कहां से जा रही थी, फोकस से। तो इसी को विपरीत कर देते हैं। विपरीत कर देंगे मतलब जो प्रकाश किरण होगी वह कहां से आएगी, फोकस से आएगी, और कहां से जाएगी, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा पहले लिख लें। लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा पॉइंट बेटा मैं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि एक बार क्या होगा, एक दर्पण पे फोकस से आएगी और एक दर्पण पे फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी। अभी चित्र बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जब कोई प्रकाश किरण फोकस पर आएगी या आती हुई प्रतीत होगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए कीवर्ड क्या था, फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर। कीवर्ड्स याद करते जाइएगा जैसे अगर आपको नॉर्मली ना याद हो। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा बेटा कौन सा दर्पण हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब प्रकाश किरण कहां पे आई बेटा, प्रकाश किरण आई भैया फोकस पे, फोकस पे आ गई। क्या होगा, परावर्तन होगा और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा कौन सा नियम है, दूसरा नियम। पहला नियम क्या था याद करिए, मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से जाने लगी। इसमें क्या हुआ, फोकस से आई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगी, पलट गया वही चीज। मुख्य अक्ष फोकस, फोकस मुख्य अक्ष, फोकस मुख्य अक्ष। बोलो क्लियर है। अब इसकी बात करें कौन से दर्पण की, उत्तल की हम बात कर लेते हैं बेटा। तो उत्तल में क्या हुआ देखते हैं। उत्तल में बेटा दिक्कत इतनी छोटी सी है कि फोकस तो पीछे है ना, तो फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी। एक प्रकाश किरण फोकस पे आती हुई प्रतीत हुई, यहां पे इससे टकराई, परावर्तन हुआ, और परावर्तन हुआ तो क्या हुआ, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। बोलो क्लियर है। देखिए प्रकाश की चाल की बात हम कर रहे हैं, प्रकाश किस तरह से चल रही है हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश अदृश्य है, हमको दिख नहीं रही है, बट वो चाल इसी तरह कर रही है, इसलिए हम इन नियमों को पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। जल्दी से बना लीजिए। एक काम यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखिए हमने भी ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी नहीं बताया। ये कौन सा नियम है, द्वितीय नियम।
ठीक है, क्लियर, नोट हो गया। चला जाए अपने तीसरे नियम की ओर, सफा कर दें। अब बेटा हम आ गए अपने तीसरे नियम पे, या अपने तृतीय नियम पे। ठीक है, क्या है नियम? कीवर्ड वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, मतलब नोट करिए, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता त्रिज्या से, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता त्रिज्या से गुजरेगी या जाती हुई प्रतीत होगी तो, या जाती हुई प्रतीत होगी तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यह हमारा कौन सा नियम है? यह हमारा तीसरा नियम है। क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र कर लीजिए, वक्रता केंद्र से गुजरेगी या जाती हुई प्रतीत होगी तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। क्या है? कितने दर्पण हैं? फिर से 2 दर्पण, पीछे पेंट कर दें, बीच में केंद्र बना दें, यहाँ पे मुख्य अक्ष, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे फोकस। ठीक है, अब कोई प्रकाश किरण है, कहाँ पे आ रही है, किस मार्ग से आ रही है? तो उसका मार्ग बेटा सीधा सा है वक्रता केंद्र। कौन सा? वक्रता केंद्र पे आई। अब वक्रता केंद्र पे आई तो यहां पे टकराई, क्या हुआ? परावर्तन हुआ, और परावर्तन हुआ तो ये उसी मार्ग पे क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। ये हमारा तीसरा नियम है। बोलो क्लियर है? वही है ना, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी, या हटा देना क्योंकि ये उत्तल का केस आ जाएगा, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पे लौट जाएगी। इसको बनाएं, थोड़ा ऊपर कर लेते, बहुत नीचे हो गया, पेंट कर दें। ये ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, इस पे कहीं वक्रता केंद्र, इस पे कहीं फोकस। फोकस कोई जरूरत नहीं, केवल वक्रता केंद्र। अब देखिए, इस पे जो प्रकाश किरण आएगी वक्रता केंद्र तो पीछे उस पे तो जा ही नहीं सकती, तो उस पे क्या होगा? उस पे आती हुई प्रतीत होगी, यहां पे टकराएगी, परावर्तन होगा, ये इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। बोलो क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने 3 नियम आपको बताए हैं
इसको आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो इसी पे डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं तो वो आपको समझ ही नहीं आए, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था शुरुआत में कि किरण आरेख के किन्हीं दो नियमों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सबसे पहली बात करेंगे प्रतिबिंब की, कि जब दो परावर्तित किरणें मिलेंगी। अब आप लोग आपतित किरणें और परावर्तित किरणें जान चुके हैं, नहीं देखे हैं तो हम ही लोग के जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोग ने आपतित किरण परावर्तित किरण की बात करें हैं, देख लीजिएगा। तो आपतित किरण परावर्तित किरण जब आप समझ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो जितने भी पहले के लेक्चर आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो हम लोग के वीडियो एंड हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए अभी अंत में आपको कई लिंक्स मिलेंगे, उसको आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, तब जाके पार्ट 3 देखिएगा और फिर उसके बाद पार्ट 4। तो तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।